और एक जन्म नहीं 3 जन्म का श्राप दिया है। और उसी श्राप के कारण जय और विजय एक कल्प में सतयुग में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बना। हिरण्यकश्यप को भगवान ने नरसिंह का रूप धारण कर उद्धार किया और हिरण्याक्ष का वध भगवान ने वराह रूप धारण करके उद्धार किया। और वही जय और विजय दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बना, जिसे प्रभु ने श्री राम जी के रूप में अवतरित होकर उद्धार किया। तीसरे जन्म में वही जय और विजय शिशुपाल और दंत वक्र बना है। और आज की जो कथा हमारे कलाकार दिखाने जा रहे हैं उसी के संदर्भित। जो व्यक्ति मंच पर बैठे हुए हैं कृपया उतर जाए। जो व्यक्ति मंच पर बैठे हुए हैं कृपया उतर जाए। जो व्यक्ति मंच पर बैठे हुए हैं कृपया उतर जाए। मथुरा की धरती पर मथुरा नगरी परम सुहाई उग्रसेन देवक दो भाई। उग्रसेन देवक दो भाई। श्रद्धालुओं, एक समय द्वापर में मथुरा की धरती पर 2 भाई हुए। बड़े का नाम उग्रसेन और छोटे का नाम देवक पड़ा। उग्रसेन के घर विधाता ने एक भी संतान नहीं दिया है। छोटे भाई देवक को एक बेटी है जिसका नाम देवकी है। पुत्र न होने के कारण, संतान न होने के कारण महाराज उग्रसेन दिन रात परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं। उनकी पत्नी पवन रेखा एक संतान के लिए ललायित है। और एक दिन पवन रेखा जंगल में घूमने गई। संग की सारी दास दासियां घनघोर जंगल में दूसरी तरफ निकल गए। और पवन रेखा एक सुंदर सा तालाब है। तालाब के बीचों बीच बड़े ही सुंदर सुंदर पुष्प खिले हैं। उस पुष्प पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं। उस अनुपम छटा को पवन रेखा निहारने लगी। कहते हैं उसी वक्त एक दुर्मिल नाम का राक्षस प्रकट हुआ। उसने पवन रेखा को धर दबोचा। पवन रेखा चीखती रही, चिल्लाती रही, बचाओ बचाओ। लेकिन उस घनघोर जंगल में पवन रेखा की आवाज किसी ने नहीं सुना। और उस दुर्मिल राक्षस ने पवन रेखा के अस्तित्व को लूट लिया। पवन रेखा जब रोने लगी तो दुर्मिल ने कहा, हे देवी, आज से पहले
तुमसे भी अधिक अधिक सुंदरी मेरे जीवन में आई, लेकिन मैं किसी पर मोहित नहीं हुआ। आज जीवन में प्रथम बार तुमको देखकर मोहित हुआ। हे देवी तू रो मत, तो चिंता मत कर, इसमें भी विधाता की कोई मर्जी है, कोई इच्छा है। विधाता कोई खेल खेलना चाहता है। हे देवी हमारे तुम्हारे संजोग से जो बेटा होगा, जो पुत्र होगा, जो संतान होगा, वह बड़ा ही प्रतापी होगा। और श्रद्धालुओं, पवन रेखा उसी संजोग से गर्भ धारण किया है। समय बीतता गया। 9 मास पूर्ण होने के बाद पवन रेखा के गर्भ से एक शक्तिशाली संतान ने पैदा लिया है। कहते हैं जिस वक्त उस बच्चे ने पैदा लिया, चारों तरफ चीख पुकार मच गई, देवताओं में खलबली मच गई, चारों तरफ हाहाकार मच गया। दिन में ही उल्कापात होने लगा, सियार बोलने लगे, कुत्ते भौंकने लगे। आसमान में जोड़ों की गर्जनों के साथ बादल गरज गरज कर बरसने लगे, जोड़ों की हवाएं चलने लगी। और उसी वक्त उस बच्चे ने जन्म लिया। जन्म लेते ही विशाल गाय शरीर धारण किया, जिसका नाम कंस पड़ा। अब कथा के प्रथम दृश्य को देखें, कंस का अत्याचार किस प्रकार मथुरा की धरती पर बढ़ने लगा। दृश्य का दर्शन करें। धन्यवाद। महाराज कंस की जय, महाराज कंस की जय, महाराज कंस की जय, महाराज कंस पधार रहे। लगा हुआ है सीन सहित कंस का दरबार। लगा हुआ सेन सहित कंस का दरबार। करती है, कर रही जय जयकार। करती है, कर रही जय कंस का दरबार, कंस का दरबार, कंस का दरबार। मथुरा नरेश महाराज कंस की, मथुरा नरेश महाराज कंस की।
शिव आज से नहीं, सदियों से मेरे पूर्वजों के साथ छल करता रहा है। कौन शिव? वही देवादिदेव महादेव जिसे यहाँ के मानव पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं। वही विष्णु और ब्रह्मा, ये तीनों हमारे पूर्वजों के साथ प्रतिदिन से छल करता रहा है। हमारे पूर्वज अथक प्रयास करके, घोर तपस्या करके अमर की उपाधि पाना चाहता है, परंतु ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों हमारे पूर्वजों को किसी ना किसी कारण छल करके उसे मृत्यु के घाट पहुंचा रहा है। परंतु मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं। मेरे पिता उग्रसेन वे बड़े धर्मावलंबी हैं, धर्म अनुरागी हैं, धर्म के पथ पर चलते हैं। परंतु मैं उनके ऐसे अन्यायी राह पर हम कदापि नहीं चलेंगे। वे हमारे इस राज्य के अनमोल रत्न गरीबों में बांट देते हैं। गायों का घी, चंदन की लकड़ियां, रूपी, पैसे, सोने, चांदी इत्यादि सारे सामग्री इस राज्य में मूर्खों की भांति हमारे इस राज धन कोष की बंटवारा कर देते हैं। मैं अपने पिता के जैसे मूर्ख नहीं हूं। मेरा नाम कंस है, मैं प्रचंड हूं और मेरा प्रचंड पूरे विश्व में लहराना चाहिए। आज्ञा हो महाराज। मथुरा का संवाद सुनाओ। हे महाराज, मथुरा का समाचार तो बहुत अच्छे है महाराज। जिस राज में बाघ और बकरी एक साथ पानी पीते हैं महाराज, क्या उस राज का प्रजागण अच्छा नहीं रहेंगे महाराज? क्या कहा? बाघ और बकरी एक घाट में पानी? नहीं, ऐसा कदापि नहीं होगा। जिस घाट में बकरियां पानी पीते हैं उस घाट पर बाघ से भयभीत होना पड़ेगा, बाघ से डरना होगा, तब जाके मेरा कार्य संपन्न होगा। इस समय हमारे पिता उग्रसेन का राज चल रहा है, तो एक घाट पर बाघ और बकरी पानी पिएगा ही। सुनो, आज्ञा हो महाराज। ऐसा कदापि नहीं होगा, क्योंकि मैं त्रिलोकीनाथ भगवान कंस बनूंगा।
जहां जहां पर मेरे पिता अग्रसेन यज्ञ अष्टजाम नवा कीर्तन करते हैं, वहां वहां पर मांस मदिरा का भंडार खोला जाए। महाराज की जैसे आज्ञा हो। जहां जहां पर यह मथुरा के मानव अष्टजाम नवा कीर्तन महाविष्णु यज्ञ करते हैं, वहां वहां पर जाओ और अपनी सेना दूत मंत्र के द्वारा वहां पर मेरे ही प्रतिमा की पूजा होनी चाहिए और मेरे ही नामों का उस यज्ञ हवन में मंत्र उच्चारण होनी चाहिए। महाराज की जैसी आज्ञा हो। हे महाराज, मैं यहाँ से चलता हूँ। जहाँ कोई साधु महात्मा उस छलिया विष्णु का पूजा करता होगा, उसको सर धड़ से अलग कर दूंगा महाराज। और जिस जगह चंदन की लकड़ियां और गौ का घी पड़ता होगा महाराज, उसी हवन कुंड में महाराज गौ का खून और गौ का हड्डी पड़ना चाहिए। शाबाश शाबाश मेरे जवान सेनापति, जाओ जहां जहां पर साधु संत यज्ञ हवन में बैठा होगा, वहां पर यदि मेरे नामों का मंत्र उच्चारण नहीं किया तो उसी जगह अपनी तलवार की धार से सर धड़ से अलग कर देना और उसकी कंठियों उसकी हड्डियों को कंठी माला बना लेना। उससे भी ना मारे तो उसके कानों में लोहे पिघलाकर डाल देना। तब जाके उस साधु संत की हैकरी निकलेगी, मजबूर होकर महाराज कंस के नामों का पूजा करेगा। महाराज की जैसी आज्ञा हो। महाराज कंस की, युवराज कंस की, युवराज कंस की, भगवान कंस की। सुनाओ मैं जब तक मांस और मदिरे का सेवन नहीं करता तब तक मेरे दिलों और दिमाग को सुकून नहीं मिलता। इसलिए जाओ सबसे खूबसूरत नृत्य करने वाली राज नर्तकी को मेरे दरबार में पेश कराओ। जाओ। महाराज की जैसी आज्ञा हो। अरे और राज नृत्यांगना राज दरबार में हाजिर हो। जय हो। सुनो राज नर्तकी, कहिए महाराज। आज ऐसा नृत्य करो, ऐसा नृत्य कि मेरा दिल गदगद हो जाए। क्यों नहीं? नाचो और मेरा दिल बहलाओ। अच्छा, हेलो, कहीं नहीं कि आंख से आंख मिली, लोगों ने बदनाम की। अच्छा, आंख से आंख मिली, लोगों ने बदनाम की और लोगों की बकने दी। अपना
ना ही चुपके से काम की। वाह है। कहाँ थे पूजवाने के, कहाँ थे पूजवाने के, बांध आए। कहाँ थे पूजवाने के, बांध आए। मेरे सबाब की जाने के बाद ही आए। मेरे सबाब की जाने के बाद ही आए। कहाँ थे आप जवानी के बाद ही आए। मेरे हुजूर बताओ मेरी खाता क्या है। मेरे हजूर बताओ मेरी खता क्या है। और क्या हरी बहार जाने के बाद आए। गिराना था पलटी से हमें गिरा देते। गिराना था तो पलक से हमें गिरा देते। और क्या कि कहना है कि रोशनी चाँद से होती है सितारों से नहीं। रोशनी चाँद से होती है सितारों से नहीं। मोहब्बत भी आप से होती है इन हजारों से नहीं। तो मेरा क्या कहना है, क्या रोशनी चांद से होती तो सितारों का क्या काम था। क्या रोशनी चांद से होती तो सितारों का क्या काम था। अच्छा अगर मोहब्बत एक से होती तो इस हजारों का क्या क्या। ए,
कहिए ना हाय बहुत नहीं बहुत अति आनंद आया। मास्टर आज्ञा हो महाराज। जाओ इन दोनों खूबसूरत राज नर्तकी को सोने और चांदी से खुश कटाओ। महाराज की जैसी आज्ञा हो। अरे परी हो जा खड़ी। क्या दर्द है तेरी आवाज में छोरे। मास्टर आज्ञा हो महाराज। तुम जानते हो जब तक मैं मांस मदिरा और राज नर्तकी का नृत्य नहीं देखता तब तक मेरे बाजू में ताकत नहीं आती और मेरे बाजू में वो फाइटर सुनो जाओ और मैंने तुझे जैसा संवाद कहा है उस पर ध्यान दो और पूरे मथुरा में सेना और गुप्तचर को लगाओ। महाराज की जैसी आज्ञा हो। अभिलंब महाराज, मैं सेना और गुप्तचर को मैं उस साधु संत को मैं यज्ञ में भंग करने के लिए मैं भेज रहा हूं। जाओ शंकर, तूने जो मेरे पूर्वजों के साथ अत्याचार किया है, मैं अपनी कामयाबी का प्रथम सीढ़ी चढ़ रहा हूं। सबसे पहले तुझे जो शक्ति मिलती है इस मानव की भक्ति से, मैं उस मानव को मांस मदिरा खिलाकर भ्रष्ट कर दूंगा। उसे मैं अपने ही राह पर चलने पर मजबूर कर दूंगा। जो तुम्हारे ही राह पर कंठी माला डालकर यज्ञ हवन तप व्रत करते हैं, ये सब भूल जाएंगे और महाराज कंस के नामों का गुणगान करेंगे। फिर तेरी शक्ति छीन होता जाएगा और मेरा शक्ति बढ़ता जाएगा। फिर देखूंगा विश्व तुझमें कितनी ताकत है जो कंस के साथ टकराने की। श्रद्धालुओं, भक्तजनों, माताओं बहनों, इस तरह मथुरा की धरती पर कंस का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ने लगा। जगत में आपके जननी नहीं आपत्ति सहते हैं। जीवानी खींच ली जाती है कर कुछ मुख से कहते। छुरी गर्दन पे चलती है, कुल्हाड़ी सर पे रहते हैं। जहाँ पर दूध बहते थे वहीं अब रक्त बहते।
और कथा के दूसरे भाग को देखें, कंस का अत्याचार किस प्रकार मथुरा की धरती पर महात्माओं संतों के ऊपर पड़ा है। दृश्य का दर्शन करें। धन्यवाद। सुनो सुनो सुनो, हमारे महाराज, हमारे रक्षक, हमारे मथुरा पालक महाराज उग्रसेन राज दरबार में पधार रहे हैं। महाराज उग्रसेन की, 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 महाराज उग्रसेन। लगा हुआ है राजन का सेन सहित राजा प्रजा हर सिद्ध है, हर सिद्ध हर परिवार। राजा प्रजा हर सिद्ध है, हर सिद्ध हर परिवार। लगा हुआ है राजन का सेन सहित दरबार। लगा हुआ है राजन का सेन सहित दरबार, सेन सहित दरबार। महाराज उग्रसेन की, महाराज उग्रसेन की, महाराज उग्रसेन की, महाराज उग्रसेन की, महाराज की जय। हरिओम हरिओम हरिओम। हे हमारे ब्रह्म परमात्मा श्री हरि विष्णु, आपके कृपा से मैं इस राज सिंहासन पर अपने प्रजाओं के ऊपर दृढ़ विश्वास करता हूं।